नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज 24/7 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कई बार बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां बुलडोजर एक्शन आप जानते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ हर जगह प्रसिद्ध है। और आज योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर एक्शन हिंदुस्तान में नहीं अपितु पूरे विश्व में कई जगहों पर अब मानक बन चुका है लोगों के न्याय का। यानी बुलडोजर न्याय ट्रेंड में है और हर देश इसको अपना रहा है। फ्रांस से लेकर जापान, कई देशों में इस पर इस तरह के एक्शन लिए गए हैं। लेकिन सबके बीच में आपको ज्ञात होगा, पिछले महीने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक विदेशी दौरे पर थे, जहां उन्होंने बुलडोजर एक्शन को न्याय का प्रतीक नहीं बताया और सीधे सीधे इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ा गया कि आखिरकार क्योंकि ये मॉडल योगी आदित्यनाथ का है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बुलडोजर एक्शन के बारे में कह रहे हैं न्याय का नया प्रतीक नहीं है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह सीएम योगी के फैसलों को और सीएम योगी के कार्यप्रणाली को चैलेंज किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। बहरहाल हम लिए चलते हैं आपको आज के प्रकरण की तरफ, जहां सीएम योगी पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त जो है वो एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे बुलडोजर पार्ट 2 के नाम से हम जान सकते हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि गुंडों को उनको साफ कहा कि अगर आप गुंडे मवाली हो तो पहले तो आप प्रदेश छोड़ दो, और अगर प्रदेश नहीं छोड़ोगे तो अपने आप को जाकर के आप स्थानों में सरेंडर कर दो, और अगर सरेंडर नहीं करोगे तीसरा काम पुलिस करेगी कि आपको वहां पर ठोक देगी। हुआ क्या, कई लोगों ने सरेंडर किए, कई लोग ठोके गए और कई लोग देश राज्य छोड़कर फरार हो गए। लेकिन सबके बीच में सिर्फ राज्य छोड़कर फरार होना नहीं था, एक बड़ा मामला चल रहा था देश में लव जिहाद का, धर्मांतरण का। योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते ही सबसे बड़ा काम उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर किया और उन्होंने लव जिहाद पर कड़े कानून बनाए और लव जिहाद को लेकर पुलिस की टीम भी इकट्ठा की और उसको काम करने के लिए कहा। पार्कों और बहुत सारी जगहों पर इसको लेकर के एक्शन भी हुआ। लेकिन सबके बीच में अब उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध जो है अधिनियम 2021, जिसे कहते हैं अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन का जो था एक्ट लेकर आया, जो कि धर्मांतरण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसके खिलाफ अब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और यह कानून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लागू किया। इसका काम था संतुलन बनाए रखना। यह कानून अगर कोई भी जबरन, जबरदस्ती, धोखे से, प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को यह रोकता है, ना कि स्वैच्छिक परिवर्तनों को। आंकड़े भी साबित करते हैं कि आवश्यकता थी, क्योंकि 2017 से 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1200 से ज्यादा यहां पर शिकायतें मिली थी, जिनके अधिकांश इसमें महिलाओं को निशाना बनाया गया। अब यही कानून पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में यह कानून जब पहुंचा तो मामला पूरी तरह से उलट पलट हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तो पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे मूल ढांचे में ही सेकुलरिज्म शब्द है, सेकुलरिज्म जो शब्द है वो हमारे मूल ढांचे में है और हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात शायद कोर्ट भूल गया, ये बात कहना कि आखिरकार ये सेकुलरिज्म संविधान में घुसेड़ा कब गया, यानी संविधान में कब लाया गया? 1976 में। 1976 जब देश भर में इमरजेंसी लगा दी गई और चुपचाप सारे विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया, तो 1976 में यह कानून क्या किया गया, इसको घुसेड़ दिया गया सेकुलरिज्म शब्द को। जब हिंदुस्तान बंटवारा हुआ 1947 में, उस वक्त सेकुलरिज्म क्यों नहीं घुसेड़ा गया संविधान में? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के जनक कहे जाते हैं तथाकथित, हालांकि उसमें कई लोग शामिल थे लेकिन नाम सिर्फ एक आता है, उन्होंने भी कभी सेकुलरिज्म को क्यों नहीं शुरुआत में जोड़ा जब देश का बंटवारा हो रहा था? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था
और भारत को सेकुलरिज्म का पीपड़ी बजाने के लिए 1976 में दे दिया, जब नेहरू और जितने लोग थे वो सब कुछ चले गए थे और बची थी कौन? गूंगी गुड़िया, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना गया। तो ये कहानी आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कह रही कि भाई ये जो था वो जो है वो मतलब, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है तो ऐसे कानून हमारे देश की कहीं ना कहीं उसको हिलाते हैं। लेकिन यहां पर इस कानून में बता दें आपको, जो व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, बल्कि हिंदू समुदाय को सुरक्षित करना, इसका सुनिश्चित करना इस कानून का काम है, जो सदियों से संगठित प्रयासों का शिकार रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे कानून के को 2024 में सख्त बनाया, जिसमें 10 साल का जो कैद था उसे उम्र कैद में बढ़ा दिया। अब इसका जस्टिफिकेशन स्पष्ट है कि धारा 3 के तहत प्रतिनिधित्व बल, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन या किसी धोखे से धर्मांतरण अपराध माना गया। यह महिलाओं की रक्षा के लिए था, जहां लव जिहाद जैसे मामलों में हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता था। उदाहरण के लिए 2022 में लखनऊ की एक हिंदू युवती का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने शादी का वादा कर धर्मांतरण के लिए प्रलोभित किया। अदालत ने इसे लव जिहाद करार देते हुए सजा सुनाई। ऐसे केसों में 70% से अधिक मुस्लिम पुलिस शामिल पाए गए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आंकड़ों से भी पता चलता है। तो ये कानून जो है ये साफ तौर पर बताता है कि आखिरकार सरकार ने जो भी कुछ किया वो देश मतलब प्रदेश के हित के लिए यहां पर काम किया है। तो ये जो पूरे मामले थे, इस मामलों को आंकड़ों को देख करते हैं तो ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं कि आखिरकार धर्मांतरण का ये कानून क्यों लाया गया। लेकिन इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो कहा वो साफ तौर पे कहना है कि भाई इस तरह के, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम इसमें कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कानून बनाया गया है। लेकिन हमारा देश सेकुलर है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ध्यान रखिएगा, हमारा देश सेकुलर है, इस बात का ध्यान रखा जाए। और देश सेकुलर है, सेकुलर के नाम पर कन्वर्जन करते जाएं और सर्वोच्च न्यायालय का सवाल उठाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि 1956 के बात करें, स्टैनिस्लास बनाम बद्रास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि राज्य जबरन जो है वो कन्वर्जन रोक सकता है। और अब जब राज्य एक कानून लेकर आए तो उसी सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि आश्चर्यजनक है। फिर यह दोहराव क्यों हो रहा है? बात सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की करें जो बार बार हिंदू हितों के खिलाफ जाते रहे हैं। एक प्रमुख उदाहरण बात करें तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा कर रहे 1959 में मद्रास हिंदू धार्मिक धर्मार्थ अंतरराष्ट्रीय संस्थान अधिनियम के तहत तमिलनाडु सरकार ने 38,000 से अधिक मंदिरों पर नियंत्रण कर लिया है, जहां राजस्व का 80% सरकार ले जाती है, लेकिन रखरखाव पर सिर्फ 2% खर्चा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में भी इस तरह सुनवाई की, लेकिन कोई राहत नहीं दी, उल्टा सुधार के लिए कहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 50,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जहां गैर हिंदू अधिकारी नियुक्त होते हैं जो परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। जबकि मुसलमान बोर्ड का ईसाइयों को चर्चों की बात करें तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है या नहीं, जहां हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर राज्य की लूट का शिकार होती हैं। 2023 के अप्रैल में हिंदू मंदिरों के प्रबंधन का अधिकार मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहते हुए कहा यह धार्मिक मामला हो गया। एक और उदाहरण, जहां सबरीमाला के मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी, जबकि मंदिर 400 वर्ष पुरानी परंपरा पुरुष केवल थी। यह निर्णय हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने वाला था, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई चर्चों में महिलाओं के अलग प्रवेश बरकरार रखा है। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में आप क्या कर सकते हैं। और ऐसे में जब एक बार फिर से ऐसा काम, एक फैसला लिया गया एक मुख्यमंत्री के द्वारा, जहां एक कानून बनाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि जबरन इस व्यवस्था को रोकी जा सकती है, धर्म परिवर्तन को, तो आखिरकार सेकुलरिज्म का ढिंढोरा क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पीटा जा रहा है? सवाल जरूर आप इस पूरे प्रकरण पर दीजिएगा। राय प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।